कुछ कहानियां जिंदगी बदल देते हैं और कुछ कहानियां सोचने का तरीका। तो आज मैं आपको एक हाथी की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सर्कस पे जानवरों को देखा है या फिर सर्कस में जानवरों को अपने ट्रेनर के इशारों पे नाचते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। मैं भी बचपन में अपने नाना जी के साथ सर्कस देखने जाया करता था, पर यहाँ नहीं, ये मैं यूपी अपने गांव की बात कर रहा हूँ। तो इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर है। हमारा प्यारा हाथी मंगलू, दूसरा उसका ट्रेनर राम जी और तीसरा निखिलेश्वर जो एक बच्चा है और वो मेला घूमने आया हुआ। तो एक बार की बात है, निखिलेश्वर पहली बार जा रहा था मेला देखने, क्योंकि मेला उसकी गांव में पहली बार लगा। तो पहली बार अपनी आंखों से अलग अलग किस्म के जानवर देखने वाला था। जैसे ही वो सर्कस पहुंचता है, उसने देखा कि एक बड़ा ताकतवर जानवर, एक हाथी जिसका नाम मंगलू था, उसके पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी और वो चुपचाप उस रस्सी से बंधा खड़ा हुआ था। तो बेचारा निखिलेश्वर सोचता है कि इतना बड़ा ताकतवर जानवर, बट ये पतली सी रस्सी से क्यों बंधा हुआ है? निखिलेश्वर बेचारा कंफ्यूज हो गया। वो सोचा कि इतना बड़ा जानवर चाहे तो ये रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, तो ये चुपचाप खड़ा क्यों है? वो बेचारा 10 मिनटों तक इस बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते उससे और रहा नहीं गया और मंगलू के बगल में ही एक टेंट था। वो दौड़ा दौड़ा उसके अंदर चला गया। वहां जाते ही वो एक इंसान से मिलता है जो हाथ में छड़ी लेकर खड़ी है। वो पूछता है बाहर हाथी कौन है? तो बोलता है वो मेरा हाथी मंगलू है और मेरा नाम रामदास है, मैं उसी का मालिक। तो वो उनसे पूछता है कि इतना बड़ा जानवर और वो इस पतली सी रस्सी के सहारे क्यों खड़ा है? वो चाहे तो उसे तोड़कर भाग भी तो सकता है। रामदास जी मुस्कुरा कर बोले कि जब मंगलू छोटा था तो उन्होंने इसी रस्सी से उसे बांधा था, तभी रस्सी मजबूत थी और मंगलू छोटा था। मंगलू ने बहुत ज्यादा कोशिश किया, बट उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। और जब मंगलू बड़ा हो गया है, उसके अंदर इतना पावर, स्ट्रेंथ है कि वो एक झटके पे इस रस्सी को तोड़ दे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो ये बात सोचता है कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए उसी रस्सी के सहारे आज वो चुपचाप खड़ा रहता है। और ये बात सुनकर निखिलेश्वर वहीं खड़ा खड़ा किसी गहरी सोच में चला जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ये कहानी मंगलू की है या हम सब की? तो आप ही बताएं। भारत में ऐसे कितने लोग हैं, या फिर अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कि बचपन में हुए किसी हार, कोई छोटा सा सेटबैक या फिर किसी ने उन्हें कोई ताना सुना दिया है और वो आज भी खुद को उसी वजह से असफल समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इसी कहानी में अगर हम एक स्टेप डीप जाए तो जितनी भी असफलताएं हैं वो एक पल है। अगर आप सोचे तो जितनी भी असफलता है, हार है, वो एक पल है जो हमको बांध नहीं सकती है। बट अगर हम उसको पकड़ ले कि हाँ, इस चीज में मैं असफल हो गया हूँ या फिर मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, मैं जीत नहीं सकता, तो शायद वो कभी ना हो उसी रस्सी की तरह जो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन मंगलू चाहे तो एक ही झटके में उसको तोड़ सकता है। तो आप ये बात जरूर याद रखें कि असफलता की रस्सी उतनी ही कमजोर होती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो हर बंदिश एक झटके में टूट सकती है। बस मंगलू के लिए थोड़ा अलग था क्योंकि वो जानवर है, बट आप तो इंसान है, आप तो सोच सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको लगे कि इसमें मैं पहले ही हार चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो याद जरूर रखिएगा कि आप हाथी नहीं है, आप इंसान है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आप हाथी नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ।